हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से। मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाए हैं पार्ट 3 तक में। आज ये मेरा पार्ट 4 होगा जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सीखेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमारे प्रश्नों में जो दिया रहता है उसे हम लोग लिखते हैं। एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरे पद कितना दिया गया 4, तो यानी से A3 = 4। तो हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, जो हम A3 को इसको A+2D भी लिख सकते हैं। इसके बराबर में हम 4 कर देंगे, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब A3 और 9वां पद दिया गया है -8, यानी कि A9 = -8 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A+8D = -8। इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। ठीक है, सेकेंड समीकरण मान लेंगे। इतना कर लेने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ से हम लोग ए और डी का मान पता कर लेंगे। तो फर्स्ट में से अगर हम लोग सेकेंड को हटाएंगे तो ए वाला टर्म कट जाएगा और उससे हमारा डी का मान पता चल जाएगा। तो हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, समीकरण सेकेंड को घटाने पर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या कठिनाई या समस्या नहीं हो रहा होगा। तो चलिए आगे के प्रश्नों को आगे समझते हैं। तो यहाँ से ये चिन्ह चेंज करने पे प्लस होता है, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग मार्कर का कलर चेंज करते हैं। तो ये ए प्लस में माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये माइनस में 6D आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो उस कंडीशन में घट जाता है। और घटने के बाद जो संख्या बड़ा होता है उसके पीछे में जो चिन्ह लगा रहता है वो लग जाता है। तो ये 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा। 8 बड़ा है, 8 के पीछे में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये 12 आ जाएगा। और D = 12/-6 आ जाएगा। ये 6 माइनस में इधर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे हमारे कन्फ्यूजन में होते हैं, जो -6 है तो इधर आएगा तो प्लस आएगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस D के साथ इसका संबंध रिलेशन खोजना है। तो D के साथ ये गुना के टर्म में है -6, तो इस साइड लेके आएंगे तो ये भाग के टर्म में हो जाएगा। उस कंडीशन में जब ये गुना के टर्म में आते हैं या भाग के टर्म में आते हैं तो उसमें हमारा चिन्ह जैसा का जैसा ही रहता है। तो ये 6 से 2 मर्थ में चला जाएगा, यानी D का मान मेरे प्यारे दोस्तों -2 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए D का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब D का मान फर्स्ट में रखेंगे, A+2D, A+2D, D का मान -2 = 4 मेरे प्यारे दोस्तों। तो A प्लस माइनस 2 2 जा 4 = 4 मेरे प्यारे दोस्तों। A = 4 + 4, माइनस में 4 इधर आने पे +4, तो A = क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है बाबू? ठीक है, अब यहाँ तक हमारा ए और डी निकल गए। लेकिन हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त, ये इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, वो तो हमें नहीं पता है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं इसका कौन सा पद शून्य होगा। मान लेते हैं, माना कि अब हमारा ए और डी का मान निकल गया, तो अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि इसका nवां पद शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा। यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो nवां पद जब शून्य होगा तो इसका अगर हम लोग कह सकते हैं, यानी कि an = क्या हो जाएगा, 0। और an का फॉर्मूला A + n-1 × D = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से A का मान निकला हुआ है मेरे कितने प्यारे दोस्तों, ये देखिए 8 निकला है, D का मान -2, A का मान 8 और D का मान -2 = 0। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों n-1 = -2 × -2, और ये प्लस में 8 इधर पर -8 हो जाएगा। n-1 = -8, ये गुना के टर्म में, इधर आने पे ये भाग हो जाएगा -2, तो माइनस से माइनस गया, कट गया, 2 से 8 4 मर्थ में चला जाएगा। n-1 = 4 और n = 4, अब माइनस में 1 इधर आने पे +1, तो यानी n = क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5। यानी अगर हम लोग बात करें तो इसका पाँचवां पद शून्य होगा। लिखिएगा यहाँ पे, अतः इसका पाँचवां पद शून्य होगा, इसका
पाँचवा, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस AP का पाँचवा पद शून्य होगा। इस AP का पाँचवा पद शून्य होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिए मेरा कल तबीयत थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, सर दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोग को कल प्रॉब्लम हुआ होगा देखने में, ठीक है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे, मैनेज कर लिए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न में कहा गया है 17वां पद जो है उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो अगर हम लोग मान लीजिए इसमें से अगर हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कैसे, जो उसका 17वां पद जो है, अगर हम लोग बात करें उस AP का 17वां पद यानी कि A17 जो है वह A10 से 7 अधिक है, तो इसमें हम लोग को 7 ऐड करना पड़ेगा। अगर 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक है, तो हमें समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा, या तो इसमें से 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। ऐसे भी हम इसको हम लोग लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऊपर के तरह लिख के और इसे सॉल्व कर लेते हैं। किसी तरह से लिख के सॉल्व कर लीजिएगा, A+16D और यहाँ से इसको हम लिखेंगे A+9D इक्वल टू +7। कैसे हो जाता है ये 16D। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को सूत्र बताया था, जो AN बराबर होता है A+n-1, यानी कि n का मान जितना होगा उससे एक कम करके लिखना है। तो A17 है तो A तो देना ही है, प्लस 17 में से घटेगा तो 16 और D, तो A+16D। 50 रहेगा तो A+49D, 48 रहेगा तो A+47D, फिर 10 है तो A+9D, ऐसे लिखना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों A से 1 कट जाएगा मेरे, कैसे कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड भी प्लस में है, बराबर की इस साइड भी प्लस में है, तो जब दोनों बराबर की साइड और इस साइड प्लस में ही हो या माइनस में ही हो और समान हो, एक इधर भी एक इधर भी, तो वो कट जाते हैं। तो यहाँ से 16D ये माइनस में आएगा 9D इक्वल टू 7 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से 7D इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो D इक्वल टू 7/7, एक 1 मर्द में चला जाएगा, तो D इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझेंगे और आगे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से समझते हैं और इसे अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया AP दिया गया है 3, 15, 27 यानी कि 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न में हमारे बच्चे क्या होते हैं, तो हड़बड़ा जाते हैं। आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों हड़बड़ाना नहीं है, ना ही गड़बड़ाना है। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रथम पद का बात करें, A कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। सार्व अंतर का बात करें तो D कितना दिया गया है, 15 में से 3 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12। अब यहाँ से हम लोग 54वां पद निकाल लेते हैं पहले। तो A54 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A+53D, ठीक है। A का मान कितना है 3 + 53 और D का मान कितना है 12, तो ये 3 + 600, इसको गुना कीजिएगा तो 39 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 36 का 6 हासिल 3 12 36 हो जाएगा। तो ये 600 जब इसमें 3 जोड़ेगा तो 639 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका A54वां पद आ गया कितना, 639। हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए, अब इसमें एक मोड़ है जिसको मोड़ को समझने का, मान लेते हैं, माना कि nवां पद इसके 54वें पद से, माना कि nवां पद, इसको छोड़िए, माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। मान लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो nवां जो पद है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है, वही हमें निकालना है, जो कौन सा ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान लिए वो nवां पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो an बराबर 54वां पद कितना है, 639 प्लस 132 अधिक कर देंगे इसको, तो an बराबर का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों A+n-1 इंटू D, और इसको जोड़िएगा तो 9 2 11 हासिल 1, यानी कि ये 771 आ जाएगा, ठीक है। 700 यानी कि 9 2 11 3 3 6 1 7, अच्छा 771। अब A का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, प्लस n-1, D का मान कितना है, तो 12 है, इक्वल टू 771।
यहाँ से इस 3 को उधर लेके चले जाएंगे, यानी कि 3 को n-1 इंटू 12, 771 माइनस प्लस में 3 इधर पे -3 हो जाएगा, n-1 इंटू 12। अब इसको हम लोग घटा लीजिए, 71 में से पहले 1 चलेगा, 70 में से 2 चला जाएगा तो 768 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 768/12, 12 पंच 60 बरछा का 72, तो बर चौका 48, 64, n-1 इक्वल टू 64, n इक्वल टू n 64 प्लस 1, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 65। अतः 65वां पद, 65वां पद इसके 65वां पद इसके 65वां पद एपी के इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन 11 तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्नों को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।